have Zabit Topo from state Odisha for bronze medal. Let's go. जोहार दोस्तों, एक कहावत है जे नची से बची। आप सब सुने होंगे। रामदयाल मुंडा की एक स्लोगन था जो कि आदिवासियों की जो कल्चर में या तो उनकी जो रीति रिवाज है अगर बचाना है तो एक स्लोगन दिए थे, जे नाची से बची। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इसी क्षेत्र से हैं, आप सब जानते ही होंगे, जिसका हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। जाबित टोप्पो जो कि 2022 में इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जो था उसमें एक छोटा सा गांव से निकल के मुंबई जैसे बड़े शहर में जाके पार्टिसिपेट करना बहुत ही गर्व की बात है, विशेष करके जो कि हमारे आदिवासी समाज से एक गेस्ट जुड़ रहे हैं आज के इस शो में। इस संघर्ष भरी बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे, जानेंगे, कुछ सीखेंगे और इससे आप सभी को मोटिवेट या तो इंस्पिरेशंस मिलेगा, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। तो ये हमारा जो कि सीरीज है जिसका नाम रखे हैं रोशन टोप्पो शो, इसमें हम लोग पॉडकास्ट करते हैं। तो चलिए हम उनसे मिलाते हैं आपको और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। वेलकम जोहार, आपको जोहार जोहार, रोशन टोप्पो शो में जोहार। अभी हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट को। जोहार जावेद जी। जोहार। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अपना ग्रीटिंग्स। आप सभी को जोहार। और मेरा नाम है जाबित टोप्पो और मैं हमारे फर्टिलाइजर राउरकेला के छोटे से जगह से रहता हूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे रोशन भाई को जो कि मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किए। तो सुनते हैं भाई से। हो गए, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। तो हम भाई से जानना चाहेंगे, ये जो आपका जो सफर, जैसे एक छोटा सा गांव से जाके एक मुंबई जैसे बड़े शहर में पार्टिसिपेट करना और छोटा सा शहर राउरकेला को रिप्रेजेंट करना, इस सफर के बारे में थोड़ा मतलब आर्टिस्ट लाइफ इतना इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट लाइफ मतलब इतना इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोग सोचते हैं कि एक डांसर है, सिंगर है, बस डांस कर रहा है। आजकल के जैसे प्लेटफॉर्म अपना रील्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लोगों को जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। वो उसमें बहुत ही मतलब संघर्ष करना पड़ता है। और जो आर्टिस्ट है वो जान पाते होंगे, वो रिलेट कर पाते होंगे कि कितना डिफिकल्ट है ये आर्टिस्ट लाइफ जीना, इतना इजी नहीं है। परिवार के ताने, पड़ोसी के ताने, सारी दुनिया के ताने को सुनने के बाद भी उस चीज़ों को साइड में रख के एक आर्टिस्ट लाइफ जीना बहुत ही मतलब अलग ही दुनिया की बात है। तो ऐसा है कि 10-20 साल कुछ संघर्ष करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा है कि मुंबई जाना मेरे लिए इजी नहीं था, मुंबई ट्रैवल करना मेरे लिए इजी नहीं था, फिर भी मैंने ट्रैवल किया बहुत दिनों बाद। और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। हम लोग, हमारे जितने सर्कल हैं, हमारे ग्रुप हैं, हम उनसे बात करते थे कि हमें ये कंपटीशन में जाना है, ये कंपटीशन में अटेंड करना है, हमको पार्टिसिपेट करना है। तो जाना और पार्टिसिपेट करना में बहुत अंतर है, क्योंकि वो जो स्टेज है वो है नेशनल, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज है वो, क्योंकि वहीं से डांसर हमारे जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं, जो कि बाहर यूएसए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और भी बहुत सी जगह जाते हैं। तो हमें वहाँ मतलब इंडिया में हमको मौका मिल रहा है, तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट से वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना जाएं, हमें भी वहाँ पे जाके अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। तो हम भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गए और वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने उड़ीसा को, अपने राउरकेला को, अपने खुद को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसे देखेंगे लगभग में, तो कितना जन जिससे वहाँ पार्टिसिपेट किए थे? देखो वहाँ पे कैटेगरीज बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं सोलो में गया था, जो कि सोलो में से बैटल होता है और डुओ में बैटल, सोलो और डुओ में बैटल होता है। बाकी उससे ऊपर जो है जैसे ट्रायो है, उसमें कंपटीशन होता है, लाइक कोरियोग्राफी कंपटीशन होता है। उसके बाद है एडल्ट है, उसके बाद जूनियर है, मेगा क्रू है। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी हैं, कम से कम 7-8 अलग अलग कैटेगरी हैं। और बैटल में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है। जैसे कि मेरा बैटल था, मैं एक लॉकिंग डांसर हूँ। जितने भी दर्शक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लॉकिंग करता हूँ। लॉकिंग एक डांस फॉर्म है, फंक डांस फॉर्म है वो। तो मैंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था। और उसके छोड़ के बहुत सारे और भी कैटेगरी है, जैसे कि ब्रेकिंग है, वैकिंग है और हिप हॉप है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है। तो हर कैटेगरी में मिनिमम 100+ पार्टिसिपेट आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर मेगा क्रू है, मेगा क्रू जो डांस कंपटीशन में जो आते हैं, तो उसमें इतने सारे ग्रुप होते हैं कि पर ग्रुप में मिनिमम
10-15 से ऊपर पार्टिसिपेट होते हैं। तो 5000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेट वहाँ पे सारे आते हैं अगर काउंट किया जाए तो। अदरवाइज कैटेगरीज बहुत अलग अलग होते हैं। तो आपका जो पोजीशन था उसमें जो भी मेडलिस्ट था या तो उसके बारे में थोड़ा। मेरा 3rd पोजीशन था, और जो कि हम लोग उसको ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बोलते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था, मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। उसका नाम है चंद्रमोहन। उसको कुछ लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा डांसर है। अभी रिसेंट इसी साल ही 24 में वो मेगा क्रू में गोल्ड मेडलिस्ट होके आए हैं, जो कि मेगा क्रू में गए थे। तो वो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने मुझे लॉकिंग के बारे बताया और लॉकिंग के बारे में मुझे सिखाया कि कैसे करते हैं हम लोग लॉकिंग। तो हमने उसको जाना और मैंने उसके साथ गया था। वही मुझे लेके गया था, कहीं ना कहीं वो मुझे लेके गया था, और वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट, और मैं सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे एक विनर के हिसाब से मैं आऊँगा। तो बस हमने गया और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद बैटल, आप जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे बैटल होता क्या है। तो वहीं से जब रिजल्ट आया तो मेरा वहाँ पे 3rd पोजीशन, यानी कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था मेरा। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, जो कि हमारे ईयरली लाइफ में, बचपन की लाइफ। अच्छा, आपका नाम शायद एक निक नेम है। तो मेरा एक्चुअली बचपन का नाम ऐसे सूरज रखा गया था, मतलब घर में ऐसे मतलब बोलने के लिए कि हाँ इसका नाम सूरज रखेंगे, क्योंकि पापा अपने तरफ से नाम रखे थे जवित। ठीक है। तो फिर मम्मी की तरफ से अगर उन्होंने सोचा कि घर में इसको सूरज बुलाएंगे, तो सूरज नाम रखे थे बस। तो मुझे जब छोटे टाइम में मुझे पता चला कि हाँ मेरा नाम सूरज है करके, तो मुझे कोई नाम पूछता था, मैं जवित नहीं बताता था, मैं बोलता था सूरज। मैं ट्राई करता था, लेकिन मेरा मुंह से पता नहीं कैसे निकलता था, तो सोनू सबको सुनाई देता था शायद। तो वहीं से नाम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और सोनू ही रह गया। और बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा नाम सोनू है, अदरवाइज फेसबुक के बस साइड में निकनेम में सोनू लिखा हुआ है। ओके। आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। फैमिली में मेरे मम्मी है, दीदी है जो उनका शादी हो चुका है, मेरे से एक बड़ा भाई है, और जो पापा जो थे वो मेरे लास्ट 2020 में, मतलब 2020 में एक्सपायर किए। तो फिलहाल फैमिली मेंबर में हम लोग 3 हैं। अच्छा, आपको कितना भाषा आता है? हाँ, नॉर्मली तो जैसे कि अपना ये उड़ीसा है, तो उड़िया लैंग्वेज तो कंपलसरी है, क्योंकि मैं उड़िया मीडियम से ही पास आउट हूँ। और हिंदी आप लोग सुन ही पा रहे हो कि मेरा हिंदी वर्ड कैसा है, मतलब मैं कैसा बोल रहा हूँ। उसको छोड़ के संबलपुरी आता है थोड़ा बहुत, मतलब पूरा क्लियर नहीं उतना है, लेकिन आता है, मुझे संबलपुरी आता है। और सादरी, जैसे कि हम लोग घर में बात करते हैं कि कैसे नहीं इसका करा थे, लाइक, तो वो आता है। उसको छोड़ के भोजपुरी मेरे सराउंडिंग में कुछ हैं, तो उनसे थोड़ा सुन के मैं सीखा हूँ। और उसको छोड़ के इंग्लिश थोड़ा कच्चा हूँ मैं, उतना होता नहीं है, समझ पाता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, अदरवाइज इतनी है। ओके, ये सब जाने हम। अभी जानेंगे डांस के बारे में। तो आपका जो है डांस, जब आप मतलब डिसाइड किए कि मेरे को इस लाइन में जाना है, तो आपको इससे कब लगा, मतलब कौन सा उम्र में लगा, या तो कौन सा क्लास में थे तब लगा कि मेरे को डांस में एक करियर के तौर पर इसमें आगे बढ़ना चाहिए? एक्चुअली बचपन में जब था, मतलब छोटे जब था, मेरे घर के सामने से बहुत सारे प्रोसेशन, लाइक गणेश पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, तो प्रोसेशन ऐसे गुजरते थे गाड़ी में। तो जब छोटा था मैं, पापा मुझे घर से बाहर लेके आते थे, तो मैं बहुत नाचता था। तो दूसरे लोग देखते ना, बहुत खुश होते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा हुआ मैं, तो हमारे घर के आसपास कहीं पूजा वूजा होता था, तो मैं चल जाता था, डायरेक्ट चल जाता था, वहाँ पे डांस करता था। तो लोगों को बहुत पसंद आता था, लेकिन उस टाइम में मैं डांस नहीं सीखता था मैं, तो लोगों को बहुत पसंद आता था। मुझे कोई आके ऐसे 10 रुपया से टांग देते, तो मैं बहुत खुश होता था। कम से कम 2 दिन वो वहां से 10 रुपया ना उतरता नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब तक मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे आगे डांस करना चाहिए, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड उतना सही नहीं है। बहुत ही मैंने देखा है, मतलब मम्मी पापा को कितना परेशान होते हुए देखा है, उन्होंने कैसा हमको पाला है, कैसा पढ़ाया, कैसे लिखाया, वो हम जानते हैं। तो उस टाइम पे हमारा उतना कुछ था नहीं कि वो मुझे कहीं डांस या फिर कहीं कुछ भी डांस हो या सिंगिंग हो, कहीं पे अच्छा कुछ में एडमिशन करवाएं। तो जब मैं क्लास 6-7 में था, तब मैं कहीं डांस, मतलब ऐसे ही कहीं पे पूजा वूजा होता था, वहाँ पे डांस करता था। तो लोग देखते थे, मुझे बोलते थे तुझे डांस सीखना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन फिर भी तभी मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। आगे चल के जब मैंने
क्लास 10 जब मैं था, क्लास 10 का मेरा मतलब बोर्ड एग्जाम था, तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मतलब हमारे एरिया में घूमते घूमते मैंने सर्च किया कि कहीं डांस क्लास हो तो मैं ज्वाइन करूंगा। तो ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक डांस क्लास मिला, तो वो डांस क्लास मैंने ज्वाइन किया 2010 में, जो कि मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा था, उसी वक्त मैंने ज्वाइन किया था और उसी वक्त मेरा शुरू हुआ डांस का जर्नी। और वैसा कुछ था नहीं कि मुझे फ्यूचर बनाना है इसमें, बस मुझे नाचना था, क्योंकि मुझे नाचने का उस वक्त में मुझे नाचने का बहुत शौक चढ़ा। अच्छा, आज तक के सफर में, डांस के सफर में आपका सबसे का अच्छा पल, जैसे डांस परफॉर्मेंस हो कोई ऐसा? मतलब मेरा खुद का खुद का मतलब अगर सबसे अच्छा पल अगर बोला जाए तो 2015 की बात है। हम लोग एक क्रू में थे, जो कि जितने भी दर्शक है शायद उनमें से जानते होंगे, हमारे राउरकेला के बहुत ही जाने माने और फेमस ग्रुप जिसका नाम है सो मेकर्स क्रू, जो कि मैं उस ग्रुप में था। और हम लोग 2015 में एक केरला गॉट टैलेंट, जो कि उनके लैंग्वेज से उग्रम उज्ज्वलम ऐसा कुछ नाम था, तो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और वो वहाँ पे हमने विन भी किया था। तो 2015 में सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और वो हमारा जर्नी खत्म हुआ जनवरी को, मतलब 2016 को खत्म हुआ और हमने वो विन भी किया। तो जो सितंबर से जो स्टार्ट हुआ था 2015 से, तो वो एक जर्नी हमारा था कि बहुत ही मतलब एक्साइटेड भरा था, और वो जर्नी मैं हमेशा मैं याद रखूंगा। भले ही आज हम वो ग्रुप में नहीं हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को हमेशा याद करता हूँ कि हमने कैसे हम ट्रैवल करते थे, कैसा हमारा शेड्यूल होता था, हम कितना हम लोग प्रैक्टिस करते थे, दिन ब दिन हम प्रैक्टिस करते थे। तो वो सबसे मेरा बेस्ट पल है। कि जावेद टोप्पो भैया के क्या क्या फेवरेट हैं, राइट? तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका फेवरेट डांसर अभी के टाइम में। वैसे तो सभी डांसर्स मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को मतलब कभी बोल नहीं सकते कि ये अच्छा नहीं है। हम जितना अच्छा बोलेंगे वो उतना अच्छा काम करेंगे। तो मेरे लिए सभी में फेवरेट हैं, लेकिन कुछ कुछ डांसर हैं जो कि मैं उनको मतलब एक अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ, मतलब मैं उनको बहुत ही अलग ही दर्जा देता हूँ। कुछ कुछ ऐसे डांसर हैं जो कि यहाँ के नहीं, हमारे दूसरे कंट्री के लोग हैं, जो कि उनमें से बहुत सारे डांसर है। एक मैं फिलहाल ही मैं जिनका सबसे बड़ा फैन हो गया हूँ, वो है एक लूज जॉइंट करके, जो कि हिप हॉप डांस करते हैं वो, और मैं उनका मतलब क्या ही बोलूँ, मैं उनको डांस करते हुए देखता हूँ। तो उनका एज कम से कम लगभग 50 प्लस है। तो मैं जब उनको देखता हूँ सारे वीडियो में, इंस्टाग्राम में जब उनको वीडियो देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वीडियो देख के मुझे मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं, मतलब गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि इतने एज हो गया उन डांसर को और अभी तक वो डांस कर रहे हैं। तो मेरा अभी एज कितना है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ उनके आगे, तो मुझे और आगे चलना है और आगे डांस करना है। अच्छा, मूवीज देखते हैं? नहीं, मूवीज, अच्छा मूवीज पहले बहुत देखता था, अभी समय ही नहीं मिलता है। फ्रेंड लोग देखते हैं, फोन में देखते हैं डाउनलोड करके, मुझे बोलते हैं यार ये मूवी देखी क्या, ये मूवी देखी क्या, तो मैं बोलता हूँ नहीं यार नहीं देखा हूँ। लेकिन मुझे मूवी देखने का मन करता है, वो भी थिएटर में जाके, अगर कुछ अच्छा मूवी लगा हो, अच्छा मूवी लगा हो तो थिएटर में जाने का मन करता है। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे कि डांस से रिलेटेड आपको कौन सा मूवी सबसे अच्छा लगता है, इससे कोई देखे हैं? हाँ, एक मूवी है जो कि स्टेप अप 3D नाम से है। स्टेप अप पूरा ऑल कम से कम 5 या 6 उसका पार्ट है, तो वो सबसे बेस्ट मूवी अब तक का मुझे लगा है। बाकी इंडिया में भी बहुत सारे मूवी है, लेकिन कहीं ना मतलब है बहुत अच्छी तरीके से वो लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो दिल को नहीं छू पाता है। बाकी सबको अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे उतना खास मतलब उतना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल जो मूवीज हैं, तो बहुत सारे मूवीज, उनमें से स्टेप अप मूवी एक ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि अगर जो नहीं देखे हैं वो मूवी आप देख सकते हो। अच्छा, हम सुने हैं आप शायद गाना भी गाते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, वो एक्चुअली होता है ना कि बोलते हैं बाथरूम सिंगर, तो बस ऐसे ही वहां से स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे ही खुद से लिखना चालू किया। तो फिर सोचा जब लिख रहा हूँ तो मैं गा भी सकता हूँ, तो मैं ट्राई किया, तो गाना एक दो ऐसे ही। अच्छा, कौन सा पहला गाना है? एक है मेरा गाना, वो रोमांटिक गाना है, जिसका नाम है तनी सुइंजा। कुछ लोग सुने होंगे उसको यूट्यूब में, उतना वायरल नहीं है लेकिन है, यूट्यूब पे है, मेरे नाम से है।
तनी सुइंजा, वो मैंने लिखा था। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर आपसे इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल। तो मैं 6 मंथ के लिए मुंबई गया था, जो कि आप जानते होंगे हमारे मनोज कुजूर सर, जो कि हमारे राउरकेला के हैं जी। तो मैं उनके पास गया था 6 मंथ का कोर्स के लिए, डांस के ही कोर्स के लिए गया था मैं। तो वहाँ पे ऐसे ही हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, तो मुझे बोले कि मेरे पास एक लिरिक्स है सादरी सॉन्ग का, जो कि मुझे सुना है तनी सुइंजा। तो वो थोड़ा सा अलग था उनका, अलग ये वैसे लिखे थे वो। तो मुझे सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। छोटा सा मेरा और एक फोन था, उसमें रिकॉर्ड किया मैं। और 6 मंथ के बाद हम लोग रिटर्न चले आए थे। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि वो उधर में उसको आगे बढ़ा लिए होंगे बोल के। तो वो अपना वैसे लिखे। मैं सारे दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि आप देखे होगे, अगर नहीं देखे होगे तो आप मनोज कुजूर जो चैनल है उनका, आप उनमें सर्च कर सकते हो। तो उनका स्विंग लेनी करके है, और मेरा जो है उनका जो है वो डांस वाला है, और मेरा जो है वो रोमांटिक वाला। हाँ। तो अगला हम जानना चाहेंगे, अगर आज आप डांस नहीं करते होते तो क्या, मतलब डांसर नहीं होते तो क्या होते? मुझे मतलब खुद नहीं पता कि मैं डांसर नहीं होता तो और क्या होता। मतलब सीरियसली मैं अभी मतलब ऐसा सोचता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी दिन डांस नहीं कर पाता हूँ, तो मतलब प्रैक्टिस घर में प्रैक्टिस हो, या फिर कहीं अगर क्लासेस हो, या कहीं कुछ भी, अगर मैं एक दिन में डांस नहीं करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आज क्या किया। तो कभी कभी ऐसा हो कि कभी कभी क्या एक 1 वीक भी चला जाता है, तो मैं सोचने लगा तो मैंने ये 1 वीक डांस क्यों नहीं किया। तो ऐसा, तो इसको अगर कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं सोचूं कि मैं अगर डांसर नहीं होता तो मैं क्या होता, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या होता। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा ऊपर वाले को, मतलब जीसस को या फिर गॉड को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे ये दिशा दी है कि तुम्हें इस लाइफ में जीना है। तो मैं बस यही लाइफ जी रहा हूँ, और इसके छोड़ के मैं कुछ दूसरा सोच ही नहीं पाता हूँ। इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप के अलावा और बहुत सारे जो अचीवमेंट्स है आपका, भैया से ही जानना चाहेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे अभी तक जितने भी आप जो हासिल कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जैसा कि मैं बता चुका कि मैं 2010 से स्टार्ट किया जर्नी। तो अभी तक हासिल अगर मैं बोला जाऊँ तो मैंने हासिल कुछ नहीं किया है। अगर इतने मतलब ये छोटा जर्नी है मेरा, हासिल कुछ नहीं हुआ है, बहुत बहुत कुछ हासिल करना है। तो उसके बीच जर्नी में जो है मैंने अपने जो पुराने जो क्रू थे मेरे, मैं जिस क्रू में था, हमने ग्रुप में काफ़ी जगह हमने परफॉर्म किया है, काफ़ी बड़ा बड़ा स्टेज हम लोग गए हैं, जैसे कि अपना इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और मैं पहले भी जैसे बता चुका कि केरला गॉट टैलेंट हमने उसमें विन किया। उसको छोड़ के मैंने काफ़ी सारे ऑडिशन दिए हैं, जैसे कि रियलिटी शोज़ के ऑडिशन होते हैं उसमें दिए हैं, और भी बहुत सारे, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन उस सभी को छोड़ के जब से मैंने खुद सिर्फ सोलो सिंगल जब से स्टार्ट किया है, तो मैं उस चीज़ को काउंट करने लगता हूँ कि हाँ, कि मैं यहाँ गया हूँ, वहाँ पे गया हूँ, और बस वही है। तो अभी हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है? ये जो सादरी कहावत है, तो देखते हैं कितना आप बोल पाते हैं। ट्राई करूंगा मैं जी। अनको कर माए टनको, अनको कर माए टनको, इसका मीनिंग रिलेट करना है। अनको कर माए टनको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे वैसे इसका माँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो फिजूल कर विवाद में पड़ना, किसी एक दूसरे में झगड़ा होगा, तीसरा इंसान जाके उस झगड़ा में अच्छा शामिल होना। अच्छा अच्छा।